तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हाँ छोटे मोटे चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ये चैनल पे क्यों नहीं आ रही वीडियोस। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे कुल्लू उस्मान के 7th सीज़न में क्या होगा एक्चुअल में। सो लेट अस बिगिन। मैं इससे पहले की वीडियोस में बोला कि सीज़न 7 है ना, मतलब एक्चुअली अगर इनको हिट करवाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, इन्हें है ना नॉर्म पर जो कुल्लू उस्मान है उसको है ना बहुत पावरफुल तरीके से पहले तो है ना रियल एडाप्टेशन से उन लोगों को स्क्रीन रियल जो हिस्ट्री है जो भी है वो है ना जो रियल हिस्ट्री वो पूरा पूरा है ना क्या बोलते सीरीज में छापना होगा, एंडिंग के सीन्स तो खास तौर। और यहाँ पर है ना बहुत सारे एक्टर्स के साथ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप इवन देख लो अर्तुरुल का अगर आप देखेंगे तो जैसा कि अंजिन अल्तान थे, चेंगे जोशकान, इन लोगों पूरी टीम ऐसा दिखता था कि भाई इन लोगों भाया है। लेकिन कुल्लू उस्मान की अगर टीम देखेंगे तो अरे ये क्या है, इन लोग अलग 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 है। मतलब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो है भाई, क्लियरली बात है। तो पहले तो इन लोग ये रिजॉल्व बहुत ज़रूरी है करना। दूसरी चीज़ क्या है बोले तो इन लोगों में मैं बहुत गौर करा कि है ना एक्टर्स है ना जल्दी जल्दी छोड़ के चले जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बुरी चीज़ है मेरे को जो दिखी। और जो अब जैसा कि देखो भाई, ओरहान ओरहान को लाना पहले तो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मलून खातून। थर्ड है ना नीलोफर को भी लाना बहुत कंपलसरी हो गया आप इन लोगों को, क्योंकि लास्ट सीजन है। देखो सीधी सीधी बात है, लास्ट सीजन में है ना बहुत सारी चीज़ें बताने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं बताता हूँ क्या क्या बताना होगा। पहले तो है ना ये मंगोलों से तो पूरा साफ सफाई पूरी कर देना होगा ये सीजन में। क्लियरली लास्ट मंगोल बताना चाहिए, क्योंकि ओरहान के ज़माने में मंगोल को नहीं बताना बोले तो बहुत मतलब बहुत ऑड हो जाता, क्योंकि आउट ऑफ हिस्ट्री चले जाते। क्योंकि अभी भी एक पार्ट बाकी है मंगोलों का, जो है जर्मियन कबीले के साथ इत्तेहाद। ये अगर ये लोग बता कि ये सीज़न में जस्ट भाई 10 एपिसोड ही रखो, इससे ज़्यादा मत रखो। बस मेरे को यही ख़्वाहिश है कि भाई कि है ना एक 10 एपिसोड रखो, इससे ज़्यादा मत रखो मंगोलों को। बस उसके आगे सीधा स्टार्टिंग है उसमें रखो, उसके बाद है ना पूरा है ना उस्मान की पूरी जर्नी बताओ, बुरसा को है ना कैसा फतह करे बोल के। वो एक्चुअली अपने को देखना है सीरीज़ में। दूसरी चीज़ क्या है ना, बाला खातून का डेड सीन, हाँ, इंतकाल होने का सीन, क्योंकि वो बहुत इमोशनल सीन रहेगा और इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, सीधी-सीधी बात है। और बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं कि है ना भाई देखो बाला खातून नहीं आने वाली है, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि वो आएगी और है ना गेस्ट अपीयरेंस करके चलेगी तो भी बस है मेरे ख़्याल से। क्योंकि उसका वाक़ई में है ना एंडिंग में उन्हें इंतकाल होना ज़रूरी है उसका। क्योंकि एंड ऑफ दिस डे बाला खातून को है ना क्योंकि ये सीज़न की लास्ट में लास्ट 3 एपिसोड में इंतकाल बताना ज़रूरी है। उसके बाद है ना उस्मान की तबीयत ख़राब होती। और उस्मान की तबीयत ख़राब होने के बाद वो जो बुरसा का जो सिनेरियो है वो रुक जाता है एक्चुअल में। तो ओरहान है ना टेक ओवर करके, ओरहान है ना 1 हफ़्ते या कुछ दिनों में है ना वो फ़तह करके बता देता है उस्मान को। फिर है ना उस्मान का जब इंतकाल होता है रमज़ान के टाइम को ऐसा-ऐसा अराउंड इंतकाल होता है उसका। तो ऐसी टाइप की स्टोरी लाइन मेरा ख़्याल बताना ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए। और सबसे चीज़ है ना यहाँ पे वेस्ट कैरेक्टर्स को पहले तो निकाल के फेंकना ज़रूरी है सीज़न 7 में। भाई मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि है ना यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा। चलो एक टाइम पे दोगान बोल के था देखो अर्तुरुल का, उसमें फिर भी तो भी उसको स्टोरी दिए तो उसमें मज़ा आ रहा था वो देखने में। लेकिन यहाँ पर है ना उस्मान के ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों को सही से है ना मतलब यूज़ नहीं करे ये लोग। कोनूर था उसको यूज़ नहीं करे, कुछ एक जना था देखो अच्छा गोजा बोल के, उसको भी सही तरीके से नहीं यूज़ करे, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट कोजा बे लेके आए वो बात अलग है। तो ये लोग है ना पहले तो सही इस्तेमाल करना चाहिए जो रियल हिस्ट्री कैरेक्टर्स है, ना कि फिक्शन कैरेक्टर्स को। अब मैं चाहूँगा कि सीज़न 7 में हर एक के बाद एक जने का है ना इंतकाल होते चलेगा और रियल कैरेक्टर उसको रिप्लेस करते जाए। मैं यकीन मानो ऑलरेडी है ना सीरीज़ है ना टॉप चले जाएगी, क्योंकि एक ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ज़रूर रहेगा। बुरान मरा बोले तो सबसे बड़ा ट्विस्ट तो वहाँ रहेगा। चरगुदाय गया वो भी ट्विस्ट बहुत बड़ा खतरनाक रहेगा। मतलब एक 5-5 एपिसोड का गैप देते-देते एक जने को मारो, एक जने को लेके आओ। तो मेरे ख़्याल से प्रॉपर एक उस्मान की सीरीज़ बन जाएगी यहाँ पर। तुरगुत तो है ही अब तुम लोगों ने। तुरगुत भी है ना सही तरीके से यूटिलाइज़ करो और उसको इनेगोल का है ना पहले तो वो बनाओ, हाकिम बनाओ, तो वो एक अच्छा रहेगा। और क्योंकि है ना यहाँ पर है ना स्टोरी है ना अब ये टाइम जंप नहीं लेने वाली है, क्योंकि है ना यहाँ पर आप देखे होंगे कि सोफिया इस्लाम कबूल करी और जंग है ना बादशाह भेजा था यहाँ पर, जो बाज़ुद्दीन का एम्परर था एंड्रोनिकोस वो भेजा था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो कंटिन्यू बताया कि टाइम जंप ले लेना बहुत ज़रूरी है इन लोगों को और उस्मान को थोड़ा बहुत बूढ़ा बताना चाहिए। और थोड़े बहुत टाइम आप पिक्चर देखेंगे उस्मान की, बुराक और जावेद की, जिसमें कि दाढ़ी जो व्हाइट शेड दाढ़ी थी वो मेरे को बहुत परफेक्ट दिखा। और अगर वो लुक में आया उस्मान,
भाई मज़ा आ जाता मेरे को तो, बहुत ज़बरदस्त लुक है वो। और इसमें जरमियान कबीले का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, करमान का भी अगर ला लिए तो बहुत अच्छी बात है। करमान भी एक अलग रियासत थी, जो आगे जाके है ना मंगोल जितने भी सल्जुक में मंगोल अनातोलिया में जो मंगोल थे उन लोगों को मार भगा के कब्जा कर लेता करमान वाले। उस्मान के बाद करमान वाले बहुत बड़ी रियासत बनते, तुर्की की 2 रियासत बन जाती हैं। आखिर तक मैं बोलना चाहूँगा, आखिर में यह है कि सिर्फ़ 2 रियासत बची रहती है, एक उस्मान की रहती है, एक है ना करमान कबीले वालों की रहती है। तो जर्मियान भी है ना उस्मान की इताअत कर लेता, कराची भी उस्मान की कर लेता। करमान ये लोग पूरे एक हो जाते, करमान अलग होता। तो ये करमान अलग हो जाती, उस्मान अलग हो जाती, तो 2 रियासत रहते अब तुर्कों के। तो करमान को भी अगर थोड़ा-थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करे तो बहुत अच्छी बात रहेंगी मेरे ख़्याल से। लेकिन हाँ, लोग है ना छेड़ लेते हैं ना उस्मान के ज़माने में, करमान वाले, तो चलता भी अगर नहीं बताए। लेकिन हाँ, जर्मियान को बताना ज़रूरी है। और गोंचा खातून के सीन थोड़े बहुत कम करना ज़रूरी है, अलाउद्दीन की जो बीवी है उसके। क्योंकि है ना यहाँ पर है ना ओरहान और है ना नीलोफ़र को है ना ज़्यादा सीन देना ज़रूरी है। और एक चीज़ कि यहाँ पर है ना मेरे ख़्याल से नेक्स्ट सीज़न में है ना ओरहान की है ना एक और एक शादी बताई जाएगी नए तकफुर की बेटी के साथ, क्योंकि है ना नीलोफ़र के 2 बी एल्जियम, नीलोफ़र और एक है ना बाकी के और कितने 5 बीवियाँ बाकी है आई गेस। टोटली उनके 7 शादियाँ हुई हैं, तो वो भी एक स्टोरी बताना ज़रूरी है एक के बाद एक। और लास्ट मलून खातून की इसलिए इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइक भाई अब नेक्स्ट अब इन लोगों को ना ओरहान तो बनाना ही है सीरीज़ इन लोगों को। तो इन लोगों का यही करना होगा कि पहले तो बाला खातून का एंड जब सीज़न हो जाएगा, सीज़न होने के बाद है ना सेकंड चीज़ ये होता है कि उस्मान का भी इंतकाल हो जाता, तो ओरहान के लिए कोई ऐसा पावरफुल मोटिवेशनल देने वाला कोई बंदा तो रहना चाहिए। तो एक मलून खातून इज़ द बेस्ट चॉइस कि ये सीरीज़ में लेके आना ज़रूरी है लास्ट सीज़न में। कम से हम इतना बता दे सकते हैं कि मलून खातून ज़िंदा है बल्कि। उसके बाद रह गई यहाँ पर है ना बात जो जो भी अब जैसा कि है ना ये लोग है ना थोड़ा सीरीज़ को मैं जितना समझा, आप अगर देखेंगे तो देखो अर्तुगरुल में है ना सीज़न 4 है ना पूरा ऐसा बोर ज़र्रा भी 1 सेकंड को नहीं होता भाई। हाँ, एंडिंग में नोयान को लाके ज़रा बहुत वहाँ पे बोर होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए बोर। समझ रहे हैं ना बात को? तो सीज़न 4 के टाइप सीज़न 7 बनाना ज़रूरी है देखो इन लोगों को, या नहीं तो कम से कम सीज़न 5 के वैसे ही एंडिंग रखो बस अर्तुगरुल की। बहुत ज़बरदस्त रहती है मेरे ख़्याल से। और भाई फ़तह बता के एंड करो सीरीज़ को। ऐसा मत करो कि भाई है ना फ़तह बाकी है बोल के ओरहान के फर्स्ट एपिसोड में मत बताओ, क्योंकि लोग है ना अभी तक है ना वेट कर रहे हैं कि ओरहान फ़तह करने वाला है बोल के। तो वो सीन बता के एंड करो। ऐसा मत बता दो कि भाई उस्मान ही फ़तह करा बोल के, क्योंकि वो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि उस्मान की जो सीरीज़ में है ना बहुत सारे ऐसे किले हैं जो है ना ओरहान फ़तह करना था लेकिन करा वो उस्मान। और बहुत सारे तुर्गुत जैसा इनेगोल का सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हो, और हाँ एक्चुअली वो करा तो तुर्गुत था, लेकिन सीज़न 4 में ना वापस वो इस्मान सुल्तानुल्लाह ले लिया बस, मतलब वो उलूफुल्लाह कब्जा कर लिया बस, फिर से वो तुर्गुत जैसा वो स्टोरी लाइन ओरिजिनल स्टोरी लाइन है। जो सीज़न 3 में जो स्टोरी लाइन बता वो उतनी खास नहीं है, उसमें आखिर में कुछ भी रोल नहीं था मेरे ख्याल से। क्योंकि अक्टूबर अंदर जासूस वगैरह नहीं जाता रियल हिस्ट्री में, बल्कि तुरगुत जाता, जो जैसा सीज़न 4 में एक बार कब्ज़ा हो गया कर लिया था देखो ओलूफ, बाद में उस्मान जाके छुटाया था ना वो किले को। वो स्टोरी लाइन करेक्ट स्टोरी लाइन है जिसमें कि तुरगुत है ना जासूस बन के जाता अंदर, जाके अंदर से ना दरवाज़ा खोल के वो अपने नाम पे फ़तह लेता, ना कि है ना ये जैसा सीज़न 3 में बताया वैसा नहीं। बहरहाल यहाँ पर ओरहान को पूरी स्ट्रैटेजी, ओरहान को है ना पूरा शार्प माइंड बताना ज़रूरी है। उस्मान के वैसे ताकतवर है बल्कि ने। और अगर इन केस अगर मे एक और एक चीज़ भी है कि लास्ट एपिसोड में ओरहान को है ना एज़ अ सुल्तान है ना कंसीडर, मतलब सुल्तान मतलब क्या? कबीले का सरदार बना के उस्मान की है ना डेथ सीन बता के ना एंड करना चाहिए सीरीज़ को। नहीं, अगर आप ओरहान के सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड में अगर ये चीज़ आप पूरे कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल वो बहुत बुरी बात होगी। क्योंकि ओरहान का है ना बुरसा फ़तह करना ही नहीं है, बल्कि उसकी बहुत बड़ी स्टोरी लाइन है, तो इसलिए उसको अलग सीरीज़ में रखना चाहिए। लेकिन बुरसा का फ़तह है ना उस्मान की सीरीज़ में बताना, और उस्मान के हाथ से नहीं बल्कि ओरहान के हाथ से बताना चाहिए। तो मेरा तो इतना पॉइंट ऑफ व्यू है सीरीज़ को लेके। अब ये लोग एग्ज़ीक्यूट कैसा करते, क्या-क्या करते, प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो बकवास चीज़ें मत करो बस। और चैनल के रिलेटेड रही बात, तो देखो भाई चैनल में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहा हूँ रियल लाइफ़ में, और कुछ भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रहे। अब बहुत सारे है ना अर्तुगरुल में कुल्लू उस्मान में आ रहा है बोले, तो भाई वैसे टाइप की मैं नहीं हूँ बंदा। मैं जो है न्यूज़ वो बताता हूँ, अब क्योंकि न्यूज़ कुछ भी नहीं आ रहे तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक ही है गाइस वीडियो। अगर अगर आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे तो ये आईडीज़ है मेरे, डिस्क्रिप्शन में 2 आईडीज़ है। एक डिस्कस फैक्ट्री का है और एक मेरा पर्सनल आईडी है। आप दोनों पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर पसंद आई थी वीडियो, आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।